बात हुई थी क्या? गुरुजी से बात नहीं हुई? क्या हुई? कल प्रभु आप जैसे हंसे थे ना, आज गुरुजी ऐसे हंसे। कैसे? हाँ बोले थे, बताया था क्या? कि अपीयरेंस के भाग भेद के अनेक भगवान नहीं है, सब भगवान है। हम आप परमाकाश घन आपको पढ़ाया था ना, और 3 लाइन भी पढ़ाया था। और रियलिटी ही रियलिटी है, अपीयरेंस नहीं है। आपने क्या बोला? हमने तो कोई आज खाली सुना, वो बोल रहे थे कि कोई मुखिया था, मुखिया, तो उसके पास एक संत आया, वो बोले भागवत की कथा सुनाओ। उस मुखिया को बोला, तो मुखिया बोले सुनाओ ऐसे करके, आके सो गया वो तो। मुखिया सो गया, भागवत की कथा चल रही थी और मुखिया सो गया, तो संत बोले ऐसे कैसे चलेगा कि सो गया, उसको तो सुनाने आया हूँ। तो उसके ऊपर चढ़ के उठाने लगा, तो वो उठा तो बोले भागवत हमारे ऊपर चढ़ गई। उसका मतलब आप बताएंगे, हम तो नहीं समझे। वो बोले तो वो बताएंगे ना, हम बोलेंगे वो हम बताएंगे, आप बोलेंगे वो आप बताएंगे। दूसरे का हम क्यों बताएंगे? क्योंकि उसका तो अपना बुद्धि का होता है, अपना मन का होता है। यहाँ तो मन बुद्धि नहीं है, यहाँ तो जो है सो है। सब भगवान है, हम आप परमाकाश गण। न कोई कुछ बोले न कुछ हम बताए ना, ऐसा कुछ है ही नहीं। इन्होंने तो यही बोला कि मतलब परम चिदाकाश, भागवत चढ़ गए मतलब परम चिदाकाश हो चढ़ गए ऐसे। क्या मतलब? बताओ आप क्या बोल रहे थे कार में? ना वो बोले ना। परम चिदाकाश, भागवत चढ़ गई मतलब परम चिदाकाश हो गया ऐसे ना? क्या वैसा कुछ बोले? तो उसको पूछना चाहिए, जो बोले ना उसको ही अर्थ पूछना चाहिए। आप बोले तो उसका अर्थ आप जानो। जो कोई बरसात करके 760 करोड़ है तो टुंडे टुंडे मतिर बिना, आपकी भाषा में बोलते खोपड़ी खोपड़ी मत नहीं आ रहा। एक खोपड़ी का मत है तो दूसरी खोपड़ी का नहीं हो सकता है। उनका मत है वो सब भगवान है, हम आप परमाकाश का, उसमें कोई मत ही भी नहीं है, मत भी नहीं, विचार भी नहीं और व्यक्ति भी नहीं। ये तो आप यहाँ जान रहे हैं कि नहीं? हाँ, उसमें कोई अपीयरेंस नहीं, ये सब अपीयरेंस है ना। अपीयरेंस में क्या जानने का? दृष्टांत तो अपीयरेंस का है, कोई भी दृष्टांत तो अपीयरेंस का है। रियलिटी में कोई है ही नहीं, रियलिटी ही रियलिटी है, अपीयरेंस नहीं है ना? और सब भगवान है, उसमें क्या बताने का? भगवान बताने की वस्तु है, सब भगवान बताने वाला कहाँ है? बताने का भी कहाँ है, देखने वाला भी कहाँ है? ऐसा भाग भेद नहीं है। इसलिए तो कहा कि सब भगवान है, हम आप परमाकाश कन, अपीयरेंस के भाग भेद के अनेक भगवान नहीं है। ये तो अनेक भगवान हो गए ना, इसलिए अनेक प्रकार का नाटक करते हैं। यहाँ तो नाटक नहीं है, तो अनेक भगवान है वो भी नहीं है। अपीयरेंस के भाग भेद के अनेक भगवान नहीं है। अपीयरेंस के भाग भेद के अनेक भगवान नहीं है। रियलिटी रियलिटी है, अपीयरेंस नहीं है। सीधी बात नहीं है, सीधी बात। हाँ, इसको रिंगटोन में ये कर दो ना, ये हाँ लाओ तो क्या है, ये ऐसी बातें लाएगा नहीं इधर। कचरा लाएगा नहीं, इसको दो, कचरा लाएगा नहीं। ये भगवान बन गए ना अनेक अपीयरेंस के भाग भेद के। नाटक करते वो जरूरी नहीं। लाइन वो बदल के करना चाहिए। हाँ बदलनी बोलेगी, आए वो ऐसे ही बोलेंगे, हम बदल के ही बोलेंगे। ये खड़ा रखो। सब भगवान है, हम आप परमाकाश घन। रियलिटी ही रियलिटी है, अपीयरेंस नहीं है। अपीयरेंस के भाग भेद के अनेक भगवान नहीं है। कितनी मिनट
कितने सेकंड? 10 सेकंड 55 हाँ 10 मिनट 55 मैंने 11 सेकंड एपियरेंस नहीं है। एपियरेंस के भाग भेद के ये अनेक भगवान टूट नहीं गया है। टूट गया टूट गया सब भगवान है परमाकाश का। रियलिटी ही रियलिटी है, एपियरेंस नहीं है। एपियरेंस के भाग भेद के अनेक भगवान नहीं है। और दूसरा क्या आया था? अरे दूसरा कुछ कट गया था और मैंने वो आवाज दिया था उसको सुनो रिंगटोन में रख दो सब भगवान है अमर परमाकाश का। रियलिटी ही रियलिटी है, एपियरेंस नहीं है। एपियरेंस के भाग भेद के अनेक भगवान नहीं है। इनको सुनो इनको तो थोड़ा याद रहे तो दूसरा कचरा लाए नहीं इनको तो खास सुनाने की जरूरत है। इसको सुनो रिंगटोन में लो सब भगवान है अमर परमाकाश का। रियलिटी ही रियलिटी है, एपियरेंस नहीं है। एपियरेंस के भाग भेद के अनेक भगवान नहीं है। सुना एपियरेंस के भाग भेद के अनेक भगवान नहीं है तो अनेक भगवान हो गए वो नाटक करते हैं ना वो कुछ नहीं है एपियरेंस के अनेक भाग भेद के अनेक भगवान नहीं है ये रिंगटोन में आ गया क्यों अभी करेंगे। सब भगवान है कौन सा अमा परमाकाश घन ये भगवान ये सब भगवान। सब भगवान है अमर परमाकाश का। ये हमको मानपुरा में प्रसाद आपका प्रसाद है अंदर तुमने बोल रहा है उसको क्या है आ गया सब भगवान है अमा परमाकाश का सब भगवान है ये ऐसा बोला कि सब महासागर है या सब जल है तो ऐसा नहीं लेने का सब भगवान है तो सब भगवान है सब भगवान है तो कैसे लेने का कि सब महासागर है तो सब जल है ऐसे लेने का फिर सब चक्री तरंग फिन परपोटा है ऐसा नहीं लेने का ठीक है। एपियरेंस का अर्थ नहीं लेने का रियलिटी का सब मैंने रियलिटी का अर्थ लेने का सब रियलिटी भगवान ऐसे समझ आता है तो सब भगवान है मैंने ये सब प्रकृति मन जीव जगत भगवान नहीं है ये एपियरेंस है रियलिटी का अर्थ लेने का तो रियलिटी का अर्थ क्या है सब भगवान है अमा परमाकाश घन ऐसा ये समझे क्लियर नहीं है रियलिटी क्या है तो अमा परमाकाश घन लगाएंगे तो आएगा रिंगटोन आया क्या आवाज कम है फुल नहीं रखा और ही लगा नहीं समझे सब भगवान सब माने रियलिटी रियलिटी माने अमा परमाकाश घन ये सब भगवान माने प्रकृति मन जीव जगत सब भगवान है नहीं ये अपियरेंस है कि मैं तू वह यह जगत ये अपियरेंस है तो सब माने रियलिटी सब माने अपियरेंस नहीं तो रियलिटी माने अमा परमाकाश घन और अपियरेंस माने प्रकृति मन जीव जगत तो ये नहीं है ये सब भगवान नहीं है तो अपियरेंस है प्रकृति चक्री तरंग फिल्म परपोटा ये सब महासागर नहीं है सब जल रियलिटी जल तो सब जल महासागर नहीं समझे फिर बोले ये प्रकृति ये चक्री तरंग फिल्म परपोटा जल है
જ્યાં મહાસાગર એટલે એપિયરન્સ છે ચક્રી તરંગ ફીણ પરપોટા आभास आकार विकार घाट आकार रचना वो तो वस्तु नहीं है, जल वस्तु है। आभास आकार विकार चक्री तरंग फीण परपोटा वो वस्तु नहीं है, जल वस्तु। हाथ में लो तो जल ही आएगा, चक्री तरंग फीण परपोटा हाथ में नहीं आएगा। तो चक्री तरंग फीण परपोटा माने प्रकृति मान जीव जगत ये किस में आया? एपियरेंस में आया। ये भास है तो अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान। ज्ञान है वो प्रकाश है, प्रकाश है वो चैतन्य है। जल है उसकी जगह चैतन्य, और महासागर है उसकी जगह अमा परमाकाश घन। तो ये सब भगवान नहीं समझे। ये प्रकृति मन जीव जगत तो चक्री तरंग फीण परपोटा है, सतत बदलता है और नाशवंत है। उत्पन्न होने के पहले नहीं होता है, उत्पन्न होने के बाद सतत बदलता है, सतत बदल के नाश होता है। और जल सदा रहता है, महासागर सदा रहता है भरपूर। तो अमा परमाकाश घन सदा रहता है घन में। और ये प्रकृति मन जीव जगत का परपोटा नहीं हुआ था तो नहीं था, फिर हुआ, फिर सतत बदल के फूट गया। ये भगवान नहीं है। चक्री तरंग फीण परपोटा भगवान नहीं है। एपियरेंस, एपियरेंस समझते ना, दिखावा मात्र, देखावा मात्र, आभास मात्र, वस्तु नहीं है कोई। तो लोगों ने क्या किया? सब भगवान है माने प्रकृति मन जीव जगत भगवान है, फिर ये मैं भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि। तो परपोटा कहता है कि मैं महासागर हूँ, ऐसा हुआ। तो माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। ये क्लियरिटी यहाँ है और कहीं नहीं है। कहीं भी जाओगे तो हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मैं ब्रह्म हूँ, तू ब्रह्म है। ये परपोटा परपोटा संप्रदाय, परपोटा संप्रदाय। फिर परपोटा फूट जाता है। और अनंत महासागर है। अनंत महासागर परपोटा नहीं है, परपोटा अनंत महासागर नहीं। रियलिटी एपियरेंस नहीं है, एपियरेंस रियलिटी नहीं है। रियलिटी ही रियलिटी है, एपियरेंस नहीं है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, ऐसा प्रकाश यही है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, ऐसा प्रकाश यही है। दूसरे में नहीं देखा, दूसरे में मैं माचिदा का परपोटा महासागर। और वो क्या करता है? सामने शिष्य होता है ना, चेला, उसको लघुता ग्रंथि में ही रखता है। वो मरते दम तक, गुरु मरता है ना, तो उसको वो अपनी गुरुता ग्रंथि रखता है। मैं बड़ा परपोटा, तू छोटा परपोटा। मैं बड़ा महासागर, तू छोटा महासागर। मैं बड़ा ब्रह्म, तू छोटा ब्रह्म। फिर तो उसकी लघुता ग्रंथि इतनी रूढ़ हो जाती है शिष्य की कि वो गुरु मर जाता ना तो भी वो मेरे गुरु महान थे, वो ब्रह्म थे। वो अपने को लघुता ग्रंथि में ही मानता है। गुरु मर जाए तो भी। ये आफत है सब। उपदेश में बहुत आफत है। हम बचपन में उपदेश वगैरह का था ना तो अनंत आनंद था। फिर ये सब उपदेश है ना, तुमको संकुचितता का भ्रम है सब। अपना ऊंचा है, अपना श्रेष्ठ है, इसमें आओ, दूसरे में मत जाओ, मंत्र किसी को मत कहो, ये सब है ही नहीं। हमारा परमा का स्थान नहीं प्रभु, सब भगवान है। तो कौन सा सब भगवान है? हमारा परमा का स्थान सब माने ये चक्री तरंग फील परपोटा नहीं, प्रकृति मन जीव जगत का चक्री तरंग फील परपोटा नहीं, एपियरेंस नहीं। रियलिटी है, एपियरेंस नहीं। समझ में आता है ये 3 लाइन? हाँ प्रभु, 3 सत्राक्षर हैं। सरप्राइजिंगली समझ में आता है। तो इसको गुरुजी को समझाओ। ये गुरु चेला नहीं है, ये भगवान भक्त नहीं है, कोई संत भी नहीं है, महात्मा भी नहीं है, संसारी भी नहीं है, त्यागी भी नहीं है, सन्यासी भी नहीं है। हाँ, वो सब परपोटा में आया, चक्री तरंग फीण परपोटा। कोई नहीं है, कुछ नहीं, कोई होता नहीं। क्या है? सब भगवान है। सब भगवान। कौन सा? अमा परमाकाश घन, कोई जगह खाली नहीं। घन बोले तो भरपूर। ये सूर्यनारायण भगवान का प्रकाश कैसा है? सब जगह है, कोई जगह नहीं, सब जगह समान रूप से भरपूर, कोई जगह खाली नहीं। आकाश भगवान कैसे हैं? अनंत, सर्वत्र, सब जगह भरपूर, घन, कोई जगह खाली नहीं। कोई जगह नहीं जहाँ आकाश नहीं, कोई जगह नहीं जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं, कोई जगह नहीं जहाँ पवन देव नहीं है, वायु भगवान।
है ना। अनंत महासागर में कोई जगह नहीं जहाँ जल न हो, धरती माता में कोई जगह नहीं जहाँ मिट्टी न हो। याद है? तो मिट्टी का ये सब आकार बना, वो आकार नहीं है, मिट्टी है। ये सब मिट्टी का आकार है। सीता मिट्टी में से बनी, मिट्टी में रही, दुखी हुई और मिट्टी में समा गई। तो अवतार का कोई प्रयोजन नहीं है। वो आकार आभास आकार विकार, घाट आकार रचना, वो कोई वस्तु नहीं, मिट्टी। माँ शारदा देवी ऐसा कहती है, ये देह 3.5 से राख का ढगला है। माँ शारदामणि देवी कहते हैं 22 दिसंबर उसकी बर्थडे थी, सबसे बड़ी रात, सबसे छोटा दिन। रामकृष्ण परमहंस देव की धर्मपत्नी तो बोलती है, वो भी बाल ब्रह्मचारिणी थी, तो वो बोलती है ये देह 3.5 से राख का ढगला है। उसको जो रूपाड़ा मानता है वो भ्रम में है। सब जानते थे, अभी मेडिकल साइंस से जानते हैं इसमें कचरा के सिवा कुछ नहीं। हाड़ मांस चाम लोही मल मूत्र आंतरड़ा जठर, ये चाटने की वस्तु है क्या? तो सूंघने की वस्तु है क्या? मूर्खा है, उसका काम है वो। जानता है वो कार्तिक प्रभु आचार्य बोले थे, नवा हिम्मतनगर है, बहुत सारा है, उसका प्रकाश फूल है। क्या सब जानता है फिर भी नहीं जानता है? क्यों? खाली बोलता है, वो ऊंधा मरता है, ऊंधा मरता है। ऐसा नहीं, भ्रांति में ऐसा है। ये देह 3.5 से राख का ढगला है। हम बोलते थे पहले तत्वबोध में, ये सब इसने बनाया मिट्टी में से, सब मटेरियल उसका ही मिट्टी है। तो एक कैसे बनाया? तो एक जगह बड़ा खाड़ा खोदा और एक जगह ढगला किया, और क्या किया? ये मिट्टी की मिट्टी नहीं समझ। फिर रिनोवेशन में भी वही होगा, फिर वहाँ खाड़ा करके दूसरी जगह ढगला कर, फिर वहाँ ढगला कर, ये रिनोवेशन। एक जगह महसाणा ने एक जन ने क्या किया मालूम है? तो बड़ा रिनोवेशन किया। हम बोले क्या किया रिनोवेशन में? तो जहाँ लेट्रिन था वहाँ किचन बनाया, और किचन था वहाँ लेट्रिन बनाया। लेट्रिन, हम बोले रिनोवेशन, वो बोले रिनोवेशन किया, लड़के का मकान था। हम बोले क्या किया? उसका बाप बोला, वो तीनों उनका भाई है, हमारा कोई एक तो भाई देवगय हो गया, सोमा प्रभु के, विष्णु प्रभु के वैवाही, विष्णु प्रभु के छोटा भाई, तो सोमा प्रभु बोले, लड़का ने रिनोवेशन किया। कैसा किया? तो जहाँ किचन था वहाँ लेट्रिन बनाया, और लेट्रिन था वहाँ किचन, जो रिनोवेशन। ऐसे लोग हैं ना डर्टी। स्वच्छता वहाँ प्रभु का, सब स्वच्छ होना, अंदर स्वच्छ, बाहर स्वच्छ, फिर कोई कचरा नहीं। तो क्या है? सब भगवान है, हमारा परमात्मा। तो कुत्रा प्रभु जो सब कचरा होता है वहाँ चाटते नहीं है। तो ये देह कचरा है, तो उसको जो चाटता है वो क्या है? नहीं है? दूसरा प्रभु नहीं चाटते हैं। कोई कहेगा ये? भगत तुम अच्छे हो, सेवा अच्छी करते हो। अरे भगत वाली, प्रभु भगत, प्रभु भगत। जो यदि हमारा परमा का घर है तो उसमें कुछ करने वाला है ही नहीं, कोई करने वाला। तो जो कुछ करता है ना, समझ में, तो पुत्रा प्रभु बनने के लिए करता है, दूसरा क्या करने के लिए? बोलो मामा प्रभु। ऐसा करते, दूसरा क्या है? उद्देश्य क्या है? यदि पुत्रा प्रभु नहीं बनना है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। किसके लिए सब करते हैं? भागदौड़, दौड़ा दौड़ी, गधा मजूरी,
पुत्र प्रभु बनने के लिए। पुत्र प्रभु कितना है? एटिकेट अप टू डेट, इट फिट। कुचड़ी संताड़ के सूट पहनता है। ये नेचुरोपैथी में नहीं आता है? जो बोलो, नेचुरोपैथी में ऐसा बता दे कि इसको अच्छा रखो। क्यों? पुत्र प्रभु रहने के लिए। और प्रकाश क्या कहता है? इसको अच्छा रखो। अमा परमाकाश घन, सब भगवान है। अमा परमाकाश घन रहने के लिए। शरीरम खलु धर्म साधन, शरीरम खलु भोग साधनम नहीं कहा। शरीर खलु माने खरेखर धर्म का साधन है। भोग साधन, भोग का साधन नहीं कहा। बोलो, एक कॉमन सेंस हो ना तभी समझ सकते हैं। शरीर तो रखा है ना, वसीट का देह भासता है, तो ऐसा कहते कि मैं वसीट नहीं हूँ। तो फिर कैसे रखा है? मैं अनंत चिदाकाश हूँ, ऐसे रखा है। मैं भोग का कीड़ा हूँ, ऐसा नहीं रखा है। क्या है? कौन बताता है? गुरु जी बताएंगे। पैसा गिनता है वो बताएगा। भोग का कीड़ा बताएगा। वैसे दिखते हैं तो भाई आप तो दिखते हैं। ओ तेरे देखने में फेर है। मैं तो अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, मैं ये वसीठ नहीं हूँ। तो फिर कैसे दिखते हैं? तो मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, ऐसे दिखता है। मैं पैसा गिनने वाला ऐसा नहीं दिखता हूँ। मैं भोग का कीड़ा हूँ, ऐसा नहीं दिखता हूँ। प्रैक्टिकल। अरे 9:21 हो गई। हमारा क्लास तो चालू ही रहेगा। बोलो, कौन कहता है? कोई है? मामा प्रभु, ये कोई कह ही नहीं सकता प्रकाश से, क्योंकि वो पैसा गिनता है, भोग का कीड़ा है, कैसे कहेगा? शरीरम खलु धर्म साधन, शरीर खरेखर, खलु माने खरेखर, धर्म का साधन माने धर्म क्या है? सब भगवान है। हम आप परमाकाश गण सहज है तो सहज रहे उसके लिए। तो शरीरम खलु भोग साधनम नहीं कहा है। बोले ऐसे समझ में आता है कि नहीं? अच्छा, योग में क्या होता है, भोग में क्या होता है? योग में वीर्य का सब्लिमेशन होता है। वशिष्ठ ने ना नहीं बोला कि अन्न जल रहने का ना नहीं है। सूर्य प्रकाश पवन अन्न जल का बना है पंचभूत। तो प्राण धारण की ना नहीं है, लेकिन प्राण धारण तत्वबोध की शांति के लिए है। प्राण धारण भोगों में वीर्य को वेड़पने के लिए नहीं। फिर जो सब भगवान है, परमाकाश गण, उस देह में सार रूप में वीर्य, फिर योग से उसका सब्लिमेशन होता है, उसी का संयम नियम से। फिर वो जो था वो सब भगवान है, हम परमाकाश गण, तो वो रहता है वीर्य। नहीं समझे? वो वीर्य रूप में हुआ, देह में सार रूप। वो भोग में वेड़पने के लिए नहीं। और फिर इसमें आया तो फिर वही रहने के लिए साधन है, वो धर्म साधन। वीर्य का रक्षण होता है, फिर ऊर्ध्वीकरण होता है प्रकाश से, फिर तेज में तेज, ज्योति में ज्योति। जो सब भगवान है, हम आप परमाकाश है। तो फिर वीर्य भी वो हो गया। फिर आकार ये है खाली, और आकार वस्तु नहीं है। फिर वही है, सब भगवान है, हम आप परमाकाश है। बोलो, क्लियर नहीं है? और वीर्य को, इंद्रियों को विषय भोगों में वेड़प देता है, तो बोलते हैं अनुभव नहीं होता है। कहाँ से होगा? वो रहेगा तब उसका अनुभव होगा। वो भोग में बैठेगा तो अनुभव कैसे होगा? क्लियर नहीं है? क्लियर है? योगी और भोगी है ना। योग से, इसलिए गीता में कहा योगा कर्म तो कौशलम। योग कर्म में कौशलता है। तो कर्म कैसा करता है? वीर्य का ऊर्ध्वीकरण होता है, सब्लिमेशन। और फिर वीर्य तेज में तेज, ज्योति में ज्योति। उस तेज में जो तेज था, ज्योति थी, परम चिदाकाश, तेज में तेज, ज्योति में ज्योति, वो वीर्य बना था।
फिर योग से वीर्य परम पिता का स्टेज में थे, ज्योति में थे। सब भगवान है, हम आप परम का क्लियर है। फिर कोई भागभेद नहीं, कोई अपियरेंस नहीं, रियलिटी ही रियलिटी है, अपियरेंस नहीं। कोई कहेगा ये सब भौतिकता विलासिता में रचे पचे रहते, वो कहाँ से कहेंगे अपियरेंस में कि मैं हूँ, ये जगत है, ये मेरा है, मेरा ये सब है, हमारा ये सब है, हम सच्चे हैं, हम बड़े हैं, हम अच्छे हैं, हम सुखी हैं, हम सब जानते हैं। परपटा हुआ नहीं और फूटा नहीं। क्लियर होता है कि समझ में नहीं आता है? आता है। ये सब योगा सीट में है। है। हम कंटिन्यूस है, आप लोग कभी आते हैं कभी नहीं आते, इसलिए हम बता देते हैं। वसीट में सब है ना, है। है सब। और वसीट में वो और कहीं नहीं है, सब जगह द्वैत है। योग और भोग का भेड़ सेट, झगड़िया भेड़सेड़िया बांछोड़िया, तुम अच्छे हो, तुम सब जानते हो, सेवा करते हो, कोई जरूरत नहीं। सुनते हो कि ऊपर ऊपर से जाता है। लघुता ग्रंथि किसको नहीं रहती है, किसको रहती है? जिसको अंदर कुछ भी इच्छा होती है अपियरेंस में, उसकी लघुता ग्रंथि रहती है। जिसमें अंदर अपियरेंस कुछ नहीं है और रियलिटी ही रियलिटी है, उसको लघुता ग्रंथि नहीं रहती है। नहीं समझे? सेठ सेठ साफ साफ किसको करना पड़ता है? अंदर कुछ है भ्रांति, और कोई सेठ नहीं, कोई साफ नहीं है, सब परपोटा हुआ नहीं और पोटा नहीं, उसका लघुता ग्रंथि नहीं होती। क्लियर नहीं है? क्लियर होता है कि ऊपर ऊपर से जाता है? ऐसे नहीं होगा क्लियर। इनको कल गुरुजी बोले तुम मुक्त हो भोगों में। मान नहीं लेने का, कोई कहे तो वो अखंड करता है ना, उसमें आ जाने का नहीं। नहीं तो जो करते हैं वही करते रहेंगे, ऐसा मान लेंगे अभी मुक्त है, कुछ भी कर सकते हैं, वो भ्रांति है। जो हो रहा है वो अपियरेंस में कुछ नहीं करता है, क्योंकि है ही नहीं, और वो पूर्ण है। जो पूर्ण रहा है वो शून्य में क्यों कुछ करेगा? बोलने से मुक्त नहीं हो जाता। शब्दों की चालाकी नहीं करनी, सीधा रहने का सखना। हाँ सीधा रे सीधा माने सरल। अपियरेंस का कीड़ा नहीं रहने का। रियलिटी तो है ही, मैं नहीं है, रियलिटी है। तो कहेगा ये ब्रह्मवेत्ता गुरु भी नहीं कहेगा, क्योंकि वही उसी में है कि नहीं? जो पैसा गिनता है वो भोग का कीड़ा है, वो कैसे कहेगा ये? है ना? जो अपियरेंस की लघुता ग्रंथि नहीं रखता है वो मुक्त है। ये अपियरेंस में किसी का भी हाथा है या लघुता ग्रंथि है तो वो मुक्त नहीं है। है ना? कोई जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। हम तिरुमलाई गए थे आळंदी से, पुणे संत ज्ञानेश्वर की संजीवनी समाधि से हम गए थे 2015। तो एक जन आया था मतलब चेन्नई से, तो एक जन रमकड़ा में क्या ले गया हमको, प्रसाद खिलाया था टिफिन। फिर वहाँ पहुँच गया अरुणाचलेश्वर, तिरुवनंतपुरम, पूनम थी, कार्तिक पूनम का मेला होता, परिक्रमा करते हैं अरुणाचलेश्वर को, पर्वत है स्वयं। मंगल
ध्यान, क्योंकि आनंद आश्रम स्वामी ऐसे थे एकदम मस्त बात, कोई पहचान नहीं सकता है। ये तो बैठे होते तो छापा देखते हैं ऐसा लगेगा, न्यूज़पेपर देखते, लेकिन उनको देख के बहुत हंसते थे, तो आनंद नहीं थे वो। पहले उसमें थे ये आज़ादी की क्रांति में, उसमें से बहुत सन्यासी हो गए। हिंसा देखी ना सब कि क्या करेंगे, क्या है, और अरविंद नहीं चले गए पौंडीचेरी। लेकिन ये उपाय नहीं है। ग्रहण और त्याग कोई वस्तु नहीं है, ग्रहण और त्याग कोई वस्तु नहीं है। लेकिन सब भगवान है, हमारा परमात्मा को देखो, बाकी कुछ भी अपीयरेंस, रियलिटी रियलिटी है, अपीयरेंस नहीं है तो वो बराबर। और कितने 5 आ गए कुल, एक बाकी है, बोले है सर नहीं पूछा नहीं। पहले कोई आ गया नहीं, एक साथ 5 है। और ये अपीयरेंस के भाग भेद के अनेक भगवान नहीं है, ये तो क्या हो गया, सब सर पे चढ़ जाते हैं ना। अपने को भी किसी के सर पे नहीं चढ़ना, ना किसी को भी अपने सर पे नहीं चढ़ना, तभी हल्का फूल रह सकता है। नहीं तो किसी के सर पे चढ़ना वो भी बाहर गुरु का भी, तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, नहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो सब भगवान है, हम आप परमा का गण, तो फिर भागभेद का कुछ नहीं है, अनेक। लेकिन सब में व्यक्ति वाड़ा बन जाता है, उसकी बात जो करता है ना तो उसका वाड़ा बन जाता है, वो गुरु हो जाता है ना, फिर उसका शिष्य हो जाता है, मतपन संप्रदाय हो जाता है, पद्धति पड़ा मैंने ऐसा किया है, इसलिए मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा करो तुम, ऐसा करो तो पाओ, तो बेहतर है। और हमें बोलना क्या, हमारी वस्तु पहले से हमारे पास ना हो, ऐसी कौन सी वस्तु है, तो ये बराबर है, अद्भुत कसम से न्यायतन। लेकिन हमने क्या, तुम बी एज यू आर, नहीं तुम ये हो न तुम वो हो, वो नहीं, तो ये हो जाता है ना, आइडेंटिटी ट्विस्ट हो जाती है, और ट्विस्ट आइडेंटिटी की मजा लेने जाते हैं, ये मजा नहीं आती क्योंकि वो आर्टिफिशियल बनावटी है ना, जो नहीं है वो बनता है और उसमें आनंद लेने जाता है। तो तुम ये हो न तुम वो हो, ये नहीं, तुम जो हो वो रहो, जो हो अभी वो फिर क्या साक्षी तक जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि मैं सब जानने वाला हूँ, तो मैं देह नहीं हूँ, तो मैं आत्मा हूँ या तुल्य हूँ, साक्षी कुटस्थ। लेकिन सब भगवान है, हम आप परमाकाशगण, फिर रहो भी नहीं, किसको कहने का कि ये जीवन, और तो तुम ये हो उसको कहने में आता है, नहीं हो वो तुम हो, जो तुम नहीं हो वो तुम हो, उसको कहने में आता है। उसको कहने वाला कौन है? હજી તો બહુ વાર છે. ગ્રીન ટી પ્રભુ, ગ્રીન ટી क्या શીતળતામાં એકાદ બે વધારે લે તો વાંધો નહીં. ग्रीन टी बनाए, સરસ. ग्रीन टी क्यों? अभी शीतलता है ना ज़्यादा, तो एक ले कभी सकते. प्रसाद लिया ना, दूध रोटी खाकर અડધો કપ ચામાં તો કોઈ तो
कहाँ रखती है? सब गर्म पहने तो है, ये बगा सकते हैं। गर्म पहने से शीतलता नहीं लगती। और सूर्यनारायण भगवान तो ऊपर आ गए, अभी तो 11 बज गए। इसके में मैंने एक महीने एकदम नीचे से ऊपर तक मनुष्य के एकदम सर्वश्रेष्ठ वस्तु है कि उसको लाइफ में, पूरा लाइफ में कहीं भी धोखा न हो, मैंने अपने को आघात प्रत्याघात न हो, मैंने सम रह सके, तो ऐसा विवेक है। और वैसे जगह ना कि परमेश्वर उसको विवेक नाम का दूध भेजता है, वो सर्वस्व है। फिर उससे क्या होता है? उससे ये होता है, तब भगवान है अमर परमाकाश का, ये विवेक तो फिर विवेक समझ आता है। उसी वही अपीयरेंस में विवेक रूप में भासता है, और वही विवेक से जिसको हम प्रकाश कहते हैं, कि प्रकाश से ही प्रकाश अपने को है ना, प्रकाश ही प्रकाश का अनुभव, अनुभव प्रकाश का बढ़ गया। और प्रकाश में अपीयरेंस नहीं है, प्रकाश रियलिटी है, रियलिटी ही रियलिटी है, अपीयरेंस नहीं है, वो विवेक लास्ट। तो उससे फिर वो मनुष्य नहीं रहता है, वो तो परम चिदाकाश स्टेज में थे, ज्योति में ज्योति। विवेक श्रेष्ठ है। कोई भी मनुष्य को असाधना है, वो अविवेक की है, अविवेक अविचार। तो कोई किसी को भी साता है तो विवेक विचार नहीं, ज्ञान अज्ञान का डिफरेंस। ऐसा नहीं कहते विवेकहीन नर पशु, विवेकहीन नर पशु, ऐसा कहते हैं। सब अपना जो करता है ना, उसमें अर्थ ले जाते हैं, वो गलत है। वो जो अपना मन का भ्रम है तो उसमें अर्थ ले जाते हैं, वो गलत है। मन का भ्रम में तो अर्थ लेना और सच्चा नहीं है। मनमर्थ तो उसमें जाना चाहिए, प्रकाश में जाना है। समता सम, जैसे सूर्यनारायण में फर्क नहीं पड़ता, आकाश में फर्क नहीं पड़ता, वायु में फर्क नहीं पड़ता, पूरा का कुदरत में फर्क नहीं पड़ता। एक एक तारा देखो, सूर्योदय सूर्यास्त देखो, एक रज इतना फर्क नहीं। ये प्रमाण, ये स्टैंडर्ड है। तो उसमें से बना हुआ वो भी ऐसा फर्क न पड़े, ऐसा पूरे चंद्र तारा देखो, कैलेंडर में फर्क पड़ेगा, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। मनुष्य की बुद्धि का बनाया, मनुष्य की बुद्धि का बनाया है कैलेंडर, सूर्य पंचांग, चंद्र पंचांग और चैत्रिक पंचांग। कभी विद्या है वो उपचार है, उसको गुरु गीता में अपरा विद्या है। परा विद्या तो परम चैतन्य को ही कहा है, परम चैतन्य प्रकाश, परम स्वच्छ। एक से मालूम होता है अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, और भ्रम है ही नहीं। भ्रम कुछ नहीं होता है, विवेक से मालूम। तो हम देखते हैं कि कुंवर का कुदरत में सूर्य चंद्र तारा, ये दिन रात, ठंड गर्मी वर्षा, इतना रज भी फेरफार है ना। तो उससे निर्भ्रांत होते हैं, अनंत संपूर्ण अपरिजय निर्भ्रांत निरपेक्ष। तो यदि ऐसा है तो वो सच्चा है, तो फिर उससे तालमेल नहीं होता है तो बराबर नहीं, कुछ ठिकाना नहीं है। उसको प्रैक्टिकल कहते हैं।
भ्रम वाले को उसमें फर्क दिखता है, वो फर्क दिखता है, वो उसका भ्रम है, उसमें फर्क नहीं है। ऐसा ऐसा क्यों होना, ऐसा क्यों होना, ऐसा क्यों होना। जिसमें भ्रम नहीं होता ना, उसकी उसमें कोई फरियाद नहीं रहती है। ऐसा और फरियाद हो तो सारा लोग तो जानता है कि अपने भ्रम की फरियाद है और का कुदरत की फरियाद नहीं है ना। कुछ नहीं और कुछ नहीं होता है, हो ही रहा है। सब भगवान है, इससे चोखा सुनाई देता है कि क्या बोलता है। अमुक शब्द देता है। अमुक सुनाई देता ना, रोज का होता है तो लोग को मालूम होता है कि क्या लाता है, रोज लाता है ना, सब जो आइटम रोज लाता है तो वो बोलता है तो मालूम पड़ जाता है कि ये वाला है, कोई ना कोई संकेत से मालूम है। फिर इतना जानते हैं कि फ्रूट और सब्जी लाया है, फिर वहाँ जाके लेना है तो देखेंगे और क्या क्या। आरोग्य के लिए अच्छे ये ऋतु विंटर से आरोग्य के लिए अच्छे हैं। रुचि भी होते हैं, पैसा भी हो सकते हैं, पाचन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ऐसा थकान कंटाला नहीं आ सकता है, शांति स्फूर्ति प्रफुल्लता प्रसन्नता रहती है, पता नहीं ये आरोग्यप्रद है ऐसा बोलते हैं। हाँ, और वो बोलते थे कैसा प्रभु कि शरद ऋतु में जो बीमारी लगती है ना वो सारी अभी ये क्लियर होती है। अभी ये जो है ना हिमालय गंगा की शीतलता होती है एकदम, उसमें क्लियर हो जाता है सब। शतम जीवे में शरद ऐसा करके, तो शरद ऋतु सबसे हेल्थ के लिए नुकसान करता होती है, तो उसका जो खाली हो गया कुछ भी नुकसान हुआ वो भरपाई होता है। ये आरोग्यप्रद है। आरोग्य इसमें वॉकिंग अच्छा है।
अब प्रसाद बना के लाए क्या? कर्माकाश घर में सब संभालो नहीं, तो सब अलग अलग नहीं होता है। ये सबका जो अलग अलग जो दृष्टा दृष्टि है ना, तो वो वास्तव में तो सब भगवान है, अमा परमाकाश घर। तो उसमें पार्ट एंड पार्सल है, अविभाज्य, इंक्लूसिव, अविभाज्य अंग है। अविभाज्य माने अंग नहीं है, भाग नहीं, और ऐसा उसमें सब अनंत एक रस है। तो सब भगवान है अमा परमाकाश घन। तो उसमें भागभेद नहीं है, भागभेद से कुछ नहीं है ऐसा। तो उसका जो शंका है वो नहीं रहेगा, प्रश्न बोलते तर्क वो नहीं रहेगा। भागभेद से तो है ही नहीं, वो तो भागभेद तो नहीं है, उससे देखने से या जानने से प्रश्न। भागभेद तो नहीं है, तो जो नहीं है भागभेद नहीं है, वो भागभेद से देखने से या जानने से ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, लेकिन जो भागभेद नहीं है। ऐसे सब भगवान है अमा परमाकाश घन, ऐसा एकदम सहज है, तो ऐसे है ना, तो फिर तो भागभेद नहीं है, दूसरा नहीं है, इससे कोई शंका तर्क प्रश्न ऐसा नहीं आता, मैंने एकदम पूर्ण ऐसा। जैसे आकाश है तो यह सूर्य प्रकाश है, एकदम पूर्ण ऐसा, तो ऐसा पूर्ण पूर्ण रहा है। अपूर्ण लगने का कारण जो नहीं है ऐसे देखना जानना भागभेद है और परिच्छिन्न, तो ऐसा नहीं है, मर्यादा सीमित ऐसा नहीं है, अमर्यादा सीमित। तो सब वही है, ये है नहीं, ये वो है नहीं, ये ऐसा है नहीं, ये वैसा है, वो तो ऐसा तो है ही नहीं, सब वही है, पूर्ण है। जब उसमें भास होता, भास भासता है, भास तो उसमें सबसे पहला भास विचार है, और वो भास है, वो नहीं है, नहीं है। परमात्मा सब भगवान परमात्मा। हमने यहाँ लिखा हुआ पढ़ा था, आप हमने बाद में देखा, व्यापक में देखा, फिर इसमें। आप नहीं थे तब लिखा, हाँ, और सुबह में लिखा, हाँ, एग्जैक्ट है नहीं, सब भगवान है अमा परमाकाश घन, एग्जैक्ट है नहीं, एग्जैक्ट, 17 अक्षर हाँ, सब आ गया। घन बोलने से जैसे सूर्य प्रकाश घन है, वायु निर्मलता शीतलता घन है, आकाश घन है, ऐसा महासागर में जल घन है, पृथ्वी में मिट्टी घन है, सब घन है। जोका खा लिया, आप हमको चाय पीना और चाय पीता हो, पूरा वही चाय पीता हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं कहता कि चाय गुणकारी है। अरे हैबिट की वजह से उसका चल रहा है, चलो ताजी स्फूर्ति आ गई, फ्रेश हो गए, मूड में आ गए, थोड़ा मज़ा नहीं था, तो वो हैबिट की वजह से होता है। तो चाय नहीं पीते ना तो सर चढ़ता है, मज़ा नहीं आता है,
और चाय पे गए और लिखते भी है आज की कुर्ती एडवर्टाइज में ऐसा देते ना, ऐसा बोलते कि इसमें कुछ ऐसा डालते हैं व्यसन जैसा। चाय पत्ती में ऐसा नहीं होता है, बनाने वाले डालते होंगे तो। ऐसा नहीं, घर पत्ती में तो बनाने प्योर से होती नहीं, है। घर में बनाने से ऐसा नहीं होता, बाहर का हैबिट हो जाता है, वो डालते कुछ। हम बैंक में गए ना तो पहले चाय नहीं पीते थे। बैंक में जब अपॉइंटमेंट लेटर लेने गए, वहाँ हलवद की एक थी माता जी, तो उसने मुझे पूछा चाय पीनी है, तो हमने बोला नहीं मैं दूध पीती हूँ। तो बाकी सब हंसने लगे जोर जोर से, दूध पीते हैं हम ये ऐसा करके। फिर वो बोली कि तू जब बैंक से निकलेगी ना तब तेरे को चाय की आदत हो जाएगी। बंदभास उसमें मन बसता है, मन में भेद दशा दृश्य बसता है। तो प्रकाश ही है, जैसे जल अनंत माता कहते जल ही है, अनंत एकरस निराकार जल। तो जल में स्पंदभास और स्पंदभास उनके चक्री तरंग फिर पर फुटा। तो वैसे ये नारायण भगवान का प्रकाश और प्रकाश में स्पंदभास, इसमें ये सब ये प्रकृति मन जीव जगत ये सब प्रकाश ही है, प्रकाश ही ऐसा भासता है स्पंद से। लेकिन स्पंद भास के लिए और दृश्य भास दृश्य ये सब प्रकृति मन जीव जगत ये कोई बात नहीं और प्रकाश ऐसा है। और सूर्यनारायण भगवान में कुछ सूर्यनारायण भगवान का जो प्रकाश का जो प्रसार विस्तार है उसमें ये सब बात है। लेकिन वो प्रकाश है सूर्यनारायण भगवान ही, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा सब भगवान है, हम परमाकाश घन ऐसा क्लियर नहीं, क्लियर है, एकदम साइंटिफिक है कि साइंटिस्ट को भी मालूम पड़ता होगा, वो लोग को भी प्रकाश का वेव थियरी क्वांटम थियरी मालूम है। बस वो इतना नहीं जानते कि जो प्रकाश के लिए वो लोग कह रहे हैं उसको जानने वाला चैतन्य महाचिदाकाश है, ये बस इतना साइंटिस्ट बाकी है। जानते हो नहीं जानते उसका भी अभ्यास होता है। जानने वाला शब्द से साक्षी पना है, द्वैत आता है। और अब भगवान है अम्मा परमाकाश घन, तो उसमें जानने वाला और जानने की वस्तु ऐसा भी नहीं। ये जो आपने कहा था ना कि आकाश भी स्पंद है, आकाश भी स्पंद है, आकाश भी स्पंद है प्रकाश का, हाँ। तो साइंस अभी वहाँ तक तो नहीं पहुँचा। आकाश भी स्पंद भाषा, आकाश की हाँ आकाश का स्पंद कि आकाश खुद स्पंद। हाँ, ऐसा एक बार आपने प्रकाश किया था ऐसा? कि महाचिदाकाश ऐसा घन है कि कुछ भी अदर देन महाचिदाकाश कुछ भी है तो वो स्पंद के आगे, तो है। आकाश भी ऐसे, स्पंद भाष है, वो है हाँ ऐसे है नहीं। तो साइंस अभी वहाँ तक भी नहीं है। वो तो हकीकत है, वो तो कहा है ना, क्लियर कहा है। माने स्पंद, कोई स्पंद नहीं है, स्पंद नहीं है और कोई दृश्य नहीं ऐसा। वो आप बोले जो कि उसको भी जानने वाला, तो वो ऐसा भी नहीं। वो साक्षी साक्ष्य हो गया। कायदे से मैंने दृश्य विवेक लिखा है, दृश्य मैंने दृष्टा दृश्य, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग निरूपण में ऐसा वो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जब गुरु परंपरा है तो साक्षी से ही हो सकती है, साक्षी कहाँ से नहीं? कैसे
कि साक्षी अपने को जानता है तो ज्ञान है, और फिर वो साक्षी साक्ष्य को जानता है तो वो अपने में नहीं है, प्रकाश में नहीं है, ज्ञान में नहीं है, तो अज्ञान को भी जानता है ना व्यक्ति। तो अज्ञान का जानपना वो भी नहीं है। अज्ञान का जानपना, साक्षी अपने में ज्ञान है वो बराबर है, लेकिन साक्षी का अज्ञान, साक्ष्य का माने अज्ञान का जानपना जो नहीं है, साक्षी जो नहीं है उसका जानपना, तो साक्षीपना की न्यूनता है, वो वास्तविक नहीं है। वास्तव में तो साक्ष्य नहीं है और साक्षी है वो केवल है, लेकिन यदि उसका साक्षीपना है तो वो अज्ञान का साक्षीपना है, और वो जैसे वो न हो तो अपने में नहीं है लेकिन सामने है अज्ञान, तो उसका निरसन का जो ज्ञान का उपचार करता है तो वो न्यूनता उसमें नहीं है। वो नहीं क्लियर है? एकदम क्लियर। कैसे? कि साक्षी ज्ञान तो अपने को ज्ञान जानता है, अपने में साक्ष्य नहीं है वो भी जानता है, पर साक्ष्य अज्ञान है, सामने अज्ञान है, उसका जानना भी साक्षीपने का न्यूनता है। ऐसा साक्षीपने में इतनी न्यूनता है कि वो अज्ञान का जानपना है उसमें, ऐसा नहीं है, नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं है, नहीं है, ऐसा जानपना है, उसका निरसन का उपचार करता है, ये सब उसका केवलपना में नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसा। टोटालिटी में रियलिटी ये है, सब भगवान है, अमा परमाकाश गण, ये टोटालिटी में रियलिटी है, तो फिर सवाल नहीं आता है। तो उसका मतलब उपदेश का उपचार तो साक्षीपना का आरोप से ही होगा। साक्ष्य जैसे साक्षी पर आरोपित है, वैसे साक्षी इस पर आरोपित है, बाकी जो है स्वयं में साक्षी साक्ष्य नहीं। अब ये प्रकाश को, हम ये आभास प्रकाश को जानते हैं, इसलिए हम चिदाकाश से ऐसा नहीं, सब भगवान है, अमा परमाकाश घन, दैट्स ऑल। यदि आभास प्रकाश है तो हम चिदाकाश प्रकाश केवल है, और आभास प्रकाश का जानपना भी नहीं है, आप बोले वैसे उसको जानने वाला वो भी नहीं है, और आभास प्रकाश ही नहीं है, फिर चिदाकाश प्रकाश का साक्षीपना भी नहीं है कि नहीं? वो है, सब भगवान है अमा परमाकाश। क्लियर होता है कि कैसे? कि हमने जो कहा कि साइंस यहाँ तक पहुँचा है तो महाचिदाकाश उसको जानने वाला है, ऐसा ये साक्षीपना का आरोप हुआ, साक्ष्य ही नहीं है। तो साक्षीपना और जैसे साक्ष्य साक्षी पे आरोपित है, ऐसा ही साक्षीपना भी अमा परमाकाश घन पर आरोपित किया, मतलब है नहीं उसमें, उसका केवल सब भगवान केवल बना है, सब भगवान है, अमा परमाकाश है ना? सॉरी। और साइंस वहाँ पहुँच नहीं सकता, नहीं, क्यों? क्योंकि वो आभास सापेक्ष करता है इसलिए, और जो है नहीं। यदि आभास नहीं है तो साइंस चल नहीं सकता। साइंस आप आभास आरोप रख के ही साइंस चला सकते हैं, आभास भ्रम रख के ही साइंस चला सकते हैं, और आभास भ्रम नहीं है, आभास आरोप नहीं है तो साइंस उसका प्रयोजन नहीं रहता है, नहीं रहता। और ओरिजिनल ग्रीक लैटिन में साइंस का व्युत्पत्ति CO है, CIO
साक्षियों माने टू नो, ऐसा माने जानना। तो जानना वो भी नहीं है, ज्ञान तो वो भी नहीं है, क्योंकि केवलपना में ज्ञान नहीं है कि नहीं? साक्षी साक्ष्यपना होता है ना, वो साक्षीपना है ना, वहाँ ज्ञान है। आपने दिया है गॉस्पेल ऑफ सच्चिदानंद में ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट और ओमनीपोटेंट, ये सारे के सारे विलास पास हाँ है ना। दिया है। ज्ञान उपचार में आता है, केवलपना में नहीं। ऐसा ऐसा ज्ञान अज्ञान तो सापेक्ष है। सापेक्ष का निरसन के लिए अनंतपूर्ण निरपेक्ष सत्य का, लेकिन सापेक्ष नहीं है और सापेक्ष का निरसन भी नहीं है। सब भगवान है, अमाप परमात्मा। आपको ऐसा जो यहाँ आता है तो उसको ऐसा लगता है कि बुद्धि में समझ में आता है। ऐसा यदि रियल एंड जेन्युइन होगा, मैंने कॉन्फेस करेगा तो ऐसा कहेगा कि लेकिन हम बुद्धि से रहे हैं, ऐसा कहेगा। ना या तो ऐसा? हम साक्षीपने से रहे हैं, ऐसा कहेगा। ना, क्यों? ये जो है ना सब भगवान है, अमाप परमाकाश घन, ये कहना भी नहीं है। ऐसा परमाकाश घन स्वयं है, उसमें उसका प्रकाश अलग ऐसा भी नहीं है। ऐसा घन है, ऐसा कोई भी आएगा सामने, ऐसा जो भी होगा उसको ये तो क्लियर, एकदम क्लियर। कैसा? ये जो है सब भगवान है, अमाप परमाकाश घन, तो जो वस्तु बताइए, ये प्रकाश, ये शब्द भी नहीं है। ऐसा सच में है, ऐसा ऐसा सच में है, वस्तुतः यही है। ऐसा ये है, स्वयं है ऐसा। तो उसका कोई बुद्धि से साक्षी appearance का जानना करना, किसका? वो जो सामने आया हाँ उसको वस्तु मालूम पड़ा, हाँ सत्य वो सच वस्तु, फिर उसका अपीयरेंस का जो जानना करना होता है वो ऐसा कुछ अमाप परमाकाश घन में नहीं है। और अमाप परमाकाश घन अमाप है, उसमें ऐसे कोई कण भी नहीं है। परिच्छिन्न परिचित परिच्छिन्न परमाकाश परम चिदाकाश, तो उसमें परिच्छिन्न पॉसिबल है, वो घन है। क्या बनाया? क्यों? अरे ऑफिस पहुँच के बना देता हूँ। शनि रवि देना है। स्टीकर करे છે ને એને तो कहाँ है वो, कहाँ है? ના પણ જઈ આવું, મનોજ પ્રભુ કરતા હશે, એક આંટો મારી આવું છે, કોમ્પ્યુટર થયા વગર મનોજ કોમ્પ્યુટર પ્રભુ કરે ના એટલે તો કોમ્પ્યુટરની વાત છે આ. મનોજ પ્રભુ જોડે વાત ક્યાં કરી? ये कहाँ है, कहाँ? બાપુનગર ये पहुँचा नहीं है, पहुँच कंप्यूटर गए। वाला कंप्यूटर में पहुँचा नहीं है, नहीं है, अभी नहीं पहुंचा है। दूसरी बाहर जगह का ही काम चालू है सब. हाँ? बाहर का ही काम अभी चालू. जी रहा है ना। पर यहाँ आके प्रकाश से वो क्लियर होता है कि ये सब भगवान है, अमाप परमाकाश घन में ये जो अपीयरेंस कुछ नहीं है। ऐसा मैं से शुरू होता है अपीयरेंस, मैं कुछ नहीं है। तो सहज और सहज रहता है तो फिर वो नहीं है, और ये तो है ही, हाँ, वो नहीं है। नहीं है। तो ये लोग ने क्या है कि
उसको सब बना दिया, हाँ उसका व्यक्ति बड़ा हो गया। ऐसा नहीं, ऐसा हुआ। पर ये जो रियल प्रकाश से क्लियर होता है ना, वहाँ ऐसा कोई मैं रहता ही नहीं कि जिसका व्यक्ति बड़ा हो। वो हम ऐसा बोलते हैं कि निर्विकल्प समाधि में अहम मन वासना का संपूर्ण क्षय होता है, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। ऐसा नहीं, ऐसा होता है। और वो अनेक पूर्ण ब्रह्म एपियरेंस का, एपियरेंस के भाग भेद के अनेक भगवान नहीं है। ये तो कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं। हाँ? ये तो कहीं नहीं होगा। नहीं। Appearance के ये लाइन तो एकदम 0-0 के कंप्लीट करने में एवरेस्ट है। है ना? सब भगवान है, अमा परमाकाश धन, रियलिटी ही रियलिटी है, एपियरेंस नहीं है। एपियरेंस के भाग भेद के अनेक भगवान नहीं है, तो कैसा है? તમારું સેટિંગ જોયું છે ને હમણાં કરાયેલું લો પીલા નંબર તમારું સેટિંગ ઉતાર કરી દેવાનું. एपियरेंस के भाग भेद के अनेक भगवान नहीं है। कैसे? बड़ो हल्का फूल, यहाँ ये प्रकाश होता है तो वहाँ वो भी नहीं रहता है, उसका भार भी नहीं रहता है कि मैं हूँ, ये विश्व है, सब हल्का फूल। तो मालूम भी पड़ जाता है, मालूम भी पड़ जाता है सब भगवान है, अमर परमाकाश धन। और वही है, और जिसको मालूम पड़ता है वो नहीं है। अनुभवी अनुभवी नहीं है, अनुभवी भी नहीं है, अनुभव भी नहीं, अनुभवी भी नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और सब भगवान है, अमर परमाकाश धन, तो मालूम भी पड़ जाता है। रियलिटी ही रियलिटी है, एपियरेंस नहीं है। एपियरेंस के भाग भेद के अनेक भगवान नहीं। कितना हल्का फूल, सब कितने भगवान सर पे चढ़ गए थे, सब उतर जाते हैं, क्योंकि उसका सर ही नहीं रहता, वो ही नहीं रहता है, क्योंकि इस पर चढ़े अनेक एपियरेंस, अनेक भाग भेद के, एपियरेंस के भाग भेद के अनेक भगवान। हिंदुओं को तो कितने भगवान, अल्लाह वाले तो एक अल्लाह बोलते हैं, गोल वाले एक गोल बोलते हैं, और एक ओमकार वाले एक ओमकार बोलते हैं, ताओ वाले एक ताओ, फिर संख्या नहीं है, ऐसा बोलते हैं। अनंत रियलिटी ऐसा बोलते हैं। हम विश्राम में भी दिखा ना बनाए तो हम देख लेंगे, आज बन जाए तो कल क्या सब आने वाले तो दे सकते हैं। प्रिंटिंग वाले को भी बहुत हाँ? मनोज प्रभु को भी काम बहुत है, उनके पैसे पढ़ना हुए हैं. એટલે જ કહું છું કે જઈને ઊભા રહીને માથે તો કરશે કદાચ. उसको ऐसा बोला है, बिल्कुल नहीं करे. उसको बोला कि शनि रवि, पर दे से उसको बोले कि शनि रवि सबको दे सकते हैं। क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसको लोड है ना अभी कंकोत्री का, बहुत लोड है. પેલે કેટલા સ્ટીકર કરીએ છીએ આમાં સુપ્રીમમાં પ્રિન્ટ કરવાથી તો બહુ મોંઘું પડશે. अरे छपाया જ नहीं. ને કટિંગ વાળા પૂનમ પ્રભુ એ પાછા નવરા જોઈશે, એ તો વચ્ચે લઈને કરી આપશે. पूरा कपई है तो और हार्टिकल नेमोलोड में अनुवाद में मिस्टेक है कि रमन ऐसा बोला होगा कि आप सब यू नो एवरीथिंग, आप सब जानते हैं, तो हाँ इन योर गॉड, मैंने साक्षी को सीधा भगवान बोलते हैं। ऐसा नहीं, हार्टिकल नेमोलोड में है कि यू नो ऑल, यस,
सो यू आर गॉड, मानो जो सब जानता है वही भगवान है, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहा। तो फिर ऐसा तो एक जन बोलेगा मैं भगवान हूँ, दूसरा बोलेगा मैं भगवान, ऐसा तो हुआ है। हुआ। मैं साक्षी भाव में रहता हूँ, ऐसा बोलते हैं। और पीएम ने कुछ लिखा था साक्षी नाम की बुक, वो क्या था उसमें? हमने ऐसा सुना नहीं था, यहाँ उद्घाटन हुआ था, साक्षी नाम की पुस्तिका कुछ लिखी होगी, देखे। मालूम नहीं है। टाइम हो गया। वो बुद्धि से तो सब जानता है, तो उसमें क्या फर्क है? बुद्धि से सब जानता है वो। बुद्धि से सब जानना माने एक कंसेप्ट उसने माइंड में रखा कि कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा है, पर वो अपने को खुद को तो मैं ये हूँ इतना जानता है, इसलिए नहीं बुद्धि ऐसा नहीं है। मैं जानने वाला साक्षी हूँ ऐसा भी जानता है। ऐसा व्यक्त करता है कि जिसने मैं को जाना उसने सब जाना, ऐसा व्यक्त करता है। सब धर्मों में, सब मतपन संप्रदाय में, सब पद्धति प्रकार फाटा में, सब में जाता है, सबका सब बुलाते, सब में जाता है, सब में बोलता है। विद्यार्थियों भी पूछते हैं तो उसमें भी, और सब लोग जानते हैं, ये ऐसा नहीं है। एक्टर होता है ना, वो भी बोलता है, फिर ईश्वर कृपा भी बोलता है, नहीं बोलते? कुछ हुआ तो ईश्वर कृपा, गुरु का आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद, ऐसा ऐसा बोलते हैं। मुझे ये सरपाव क्या बोलते, पुरस्कार, ये मान सम्मान, ये सब मिला तो ईश्वर कृपा, माता पिता के आशीर्वाद, ऐसा बोलते हैं। वैसे भी बोलते कि जो मैं है तो वो तत्व से वही सब कुछ है। तत्व से, appearance से नहीं, रियलिटी। ऐसा नहीं कि appearance से ही अपने को जानता है, ऐसा नहीं होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा तत्व का वक्तव्य तो शब्द से ही होगा। वो शब्द में भी वो विवेक भी होता है कि ये हम अपीयरेंस के हैं और सच्चे हम तत्व है, ऐसा भी मालूम होता ही नहीं, क्यों होता? फिर भी क्या फर्क है? उसको एकदम ऐसा नहीं होता कि तत्व में जो तत्वता है वो सब कुछ है, वो नहीं जानता, ऐसा नहीं होता, जानता है। फिर भी फर्क है। ऐसा नहीं कि मैं अपीयरेंस से जो हूँ वही हूँ, ऐसा नहीं। तत्व तो मैं जो हूँ वो वही हूँ, वो भी जानता है, फिर भी फर्क है। क्या? साक्षी भाव में अनुभव संबंध और फिर शास्त्रों से भ्रमण है। शास्त्र सम्मत, अनुभव सम्मत शास्त्र के शब्द, मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकार हूँ, मैं परम हूँ, फिर भी फर्क है। नहीं समझा? सब भगवान है, हम आप परमाकार। तो रमण का कैसे आएगा मैं भगवान? तो ऐसा कहेंगे सब भगवान है, तुम भगवान है, कहेंगे ना? तो भाग भेद, अपीयरेंस के भाग भेद के अनेक भगवान नहीं है, वो फर्क नहीं पड़ता है? पड़ता है। ऐसे बोले कि मैं पहला पुरुष एक वचन नहीं, ऐसे दूसरा तीसरा नहीं, मैं तो वही नहीं, ऐसा बोले ना। फिर जो भगवान से कहे तो आरोप आता है ना, मैं तो वही,
उसमें नहीं है, भगवान में नहीं है। सब भगवान है वो सही, मैं भगवान हूँ, तू भगवान है, वह भगवान है, यह भगवान है। लेकिन मैं तू वह का भगवान पर आरोप, वो सब भगवान है, अमाप परमाकाश घन उसमें नहीं है। समझाते हैं? मैंने जो ज्ञान है, ज्ञान सब जानता है, वो भगवान है। तो ऐसा नहीं है, समझाते? ज्ञान अपने को जानता है और उसका केवलपना है, तो भी वो परिच्छिन्न नहीं है। उसमें परिच्छिन्नता का आरोप आता है, मैं भगवान हूँ, तो भगवान हूँ, व्यक्ति वाड़ा है। अभी टाइम ये ले लो, चलो।